आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतान जी साहेब धाम निंगाणा जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से ध्यान। ये गुरु स्वरूप चैतन्य और अविनाशी और देखने में आकार सहित पर असल में निराकार है, और जो अभ्यासी सेवक का गुरु स्वरूप में सच्चा प्यार और भाव है तो यह स्वरूप हमेशा उसके संग रहेगा। और जाहिर है कि इस स्वरूप के सामने कोई विघन मन और माया का ठहर नहीं सकता, बल्कि जब तक कि अभ्यासी के मन और सूरत इस स्वरूप के ध्यान या ख्याल में लगे रहेंगे तब तक दूसरा ख्याल और किसी किस्म का पैदा नहीं हो सकता। इस तौर से माया और मन और काल और कर्म के विघन ध्यानी अभ्यासी से दूर रहते हैं। जो सच्चा परमार्थी है वह जिस वक्त की सत्संग में उस गुरु के सन्मुख जाता है फौरन उसकी हालत बदल जाती, यानी दर्शन करते ही प्रेम हृदय में उमगता है और दुनिया के ख्याल उसी वक्त दूर हट जाते हैं। और जिस कदर देर तक की गुरु के सन्मुख हाजिरी रहती है, मन और सूरत दर्शन और वचन में सिमट कर लगे रहते हैं और अंतर में आहिस्ता आहिस्ता उनका खिंचाव ऊंची तरफ को होता रहता है। फिर जब ऐसा अभ्यासी अपने अंतर में ध्यान या भजन के समय गुरु स्वरूप का ध्यान या ख्याल करेगा तब वही हालत उसकी जो बाहर गुरु के सन्मुख होती है अंतर में हो जाएगी, यानी प्रेम उमगेगा और संसारी ख्याल और चाहे दूर हो जाएंगे। फिर ऐसी हालत में ध्यान का रस और आनंद निर्विघ्न मिलेगा और शब्द जो कि अंतर में हर वक्त मौजूद है आसानी से प्रकट होकर गुंजारने लगेगा। और उस वक्त अभ्यासी को इख्तियार होगा कि चाहे धुन में लग जावे या स्वरूप का रस लेवे या दोनों कामों यानी भजन और ध्यान को मिलाकर उनका रस लेवे। संतों ने और सतगुरु दयाल ने खासकर अपनी वाणी में प्रेम पर ज़्यादा जोर दिया है। मतलब उसका यह है कि प्रेम की मदद से काम जल्दी और आसानी से बन सकता है और निरे बैराग से इस कदर फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता और न निरी समझ बूझ मत को ऐसा फ़ायदा दे सकती है। कुल काम दुनिया के शौक़ और मोहब्बत से चल रहे हैं और जहाँ किसी का शौक़ और प्यार नहीं है वहाँ उससे कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि सच्चे और पूरे परमार्थ के हासिल करने के लिए सच्चे मालिक के चरणों में सच्चा प्रेम लावें, और जो कि कुल मालिक अरूप है और किसी को दर्शन उसका पहले ही नहीं हो सकता, इस सबब से उसमें प्रेम करना मुश्किल है। लेकिन जो कोई पहले गुरु स्वरूप में प्यार लावे और फिर गुरु के निज स्वरूप से मिलने का जतन करना शुरू करे तो उसका प्यार अरूप पद में आहिस्ता आहिस्ता पैदा होता है और बढ़ता जाएगा, और सच्चे गुरु उपदेश के वक्त उस निज रूप को भेद देंगे जो कि अकय और अपार और रूप रंग रेखा से न्यारा है, और उनका और सेवक का कुल रचना का वही निज रूप है। तब इस तौर पर भेद को समझकर और रास्ते की मंजिलें और ठेके दरियाफ्त करके अभ्यासी चलना शुरू करेगा, और जो प्रेम उसे गुरु स्वरूप में आया है वही उलटकर उनके निज स्वरूप में लगता और बढ़ता जाएगा, और इस तरह एक दिन कार्य उसका पूरा बना जाएगा। इस वचन से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भजन करना मना है या ओछा काम है, बल्कि उसको दुरुस्ती से करने के वास्ते मन में सफाई और प्रेम पैदा करना चाहिए। इस कदर समझ इस वचन से लेनी चाहिए कि जब कभी भजन में नापाक गुनावन और बुरे ख्याल या पवित्र और पाप की भरी हुई तरंगें बारंबार उठें तो ऐसी हालत में भजन कम कर देना चाहिए और बजाय उसके ध्यान का अभ्यास ज़्यादा करना चाहिए। और संत संग्रह भाग पहले में से काम क्रोध और मन माया और साध और मर्तक का अंग पढ़कर और उसके मतलब को विचार कर अपने मन को धिक्कार देकर समझाना चाहिए कि आइंदा अपवित्र और नामुनासिब तरंगें न उठाएं, और सतगुरु दयाल की अप्रसन्नता और पाप कर्मों की दुखदाई फल का डर
दिलाकर मन को होशियार और सफाई की तरह रजू करना चाहिए। जब मन सफाई और प्रेम के साथ कार्रवाई करने लगे तब भजन का वक्त जिस कदर मुनासिब हो बढ़ा दिया जावे, नहीं तो ध्यान का अभ्यास बदस्तूर ज़्यादा किया जावे और उसके बाद थोड़ी देर के वास्ते भजन का अभ्यास भी जारी रहे। जिस किसी की ऐसी हालत है कि जब भजन में बैठे तब ही नाकिस और नामुनासिब तरंगें उसके मन में प्रकट होकर उसके भजन को ख़राब करती हैं और शब्द का रस नहीं लेने देती, और वह शख्स उन तरंगों को अपने बल से नहीं रोक सकता या विषयों के ख्याल के अधीन होकर उन तरंगों को रोकना नहीं चाहता, तो उसको चाहिए कि भजन बिल्कुल माकूफ कर दे या सिर्फ 10 मिनट करे और मन और माया और काम क्रोध वगैरह के अंगों का पाठ समझ कर संत संग्रह भाग पहले में से रोज़मर्रा करे और भी शब्द हुक्मनामे को चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ रोज़ 2 मरतबा पढ़े और सिर्फ सुमरन और ध्यान करता रहे। और जब तक इस अभ्यास से मन और सुरत उसके किसी कदर निर्मल और साफ न हों तब तक शब्द का अभ्यास यानी भजन मुतलवी रखे और संसार में और परमार्थ में बहुत होशियारी ऑर्डर के साथ बर्ताव करे कि जिसमें पाप कर्म उससे न बने और न उनके ख्याल अंतर में उठें, नहीं तो भारी हर्ज उसके परमार्थ की कमाई में होगा। जो अभ्यासी को सदगुरु के चरणों में किसी कदर परमार्थी भाव और प्यार है और वक्त ध्यान और भजन के उनके स्वरूप को अगवा करके अभ्यास शुरू करेगा तो अंतर में मन और इंद्रियों का जोर किसी कदर घटता नजर आएगा। प्रेम और उमंग की थोड़ी बहुत तरक्की होती जाएगी। कुल मालिक की जो कि घट घट में अंतर्यामी है, सच्चे सेवक को अपने चरणों में प्रीत और प्रतीत दिलाने उसको बढ़ाने के निमित्त मौज से जब तक गुरु स्वरूप धारण करके अंतर में वक्त अभ्यास या स्वपन अवस्था के जबकि मन और सूरत का सिमटाव अंदर की तरफ होता है और देह और इंद्रियों की तरफ झुकाव नहीं रहता, दर्शन देता है। ये दर्शनी स्वरूप हाड़ मास का नहीं है बल्कि चैतन्य यानी रूहानी है और सेवक को पहचान कराने के मतलब से धारण किया जाता है, नहीं तो वह कुल मालिक सतगुरु दयाल अरूप तौर से भी अंतर में दया फरमा सकते हैं, पर सेवक को उसकी पहचान नहीं होगी और इसके सबब से उनकी महिमा और मेहर दया की खबर नहीं पड़ेगी। जबकि कभी कभी सेवक को ऐसे दर्शन अपने घट घट में मिल गए तो उसी स्वरूप का जब अभ्यास के समय या किसी वक्त ध्यान या ख्याल करेगा तब ज़रूर थोड़ा बहुत प्रेम जगेगा और मन इंद्रिय भी उसी वक्त नीचे पड़ जाएंगे, यानी अभ्यास में विघ्न नहीं डालेंगे। आनंद आनंद।